हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा पे चर्चा किया था। हड़प्पा की खोज कब हुई, हड़प्पा का कालक्रम क्या था, हड़प्पा के भौगोलिक विस्तार पे। इस वीडियो में दोस्तों वहीं से हम लोग अपने बात को आगे बढ़ाएंगे और हड़प्पा के कुछ और पहलू पर चर्चा करेंगे, जैसे उसके कुछ विशेष स्थल, उसकी आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक जीवन पे चर्चा करेंगे और अंत में दोस्तों उसके पतन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हड़प्पा कैसे विकसित हुई और किन किन जगहों पे पाई गई। दोस्तों, यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ हड़प्पा के स्थल कहाँ कहाँ खोजे गए हैं। तो दोस्तों, मुख्य रूप से हड़प्पा के स्थल तीन जगह मिलते हैं: अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और इंडिया में। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया था। तो देख लेते हैं दोस्तों अफगानिस्तान में कहाँ कहाँ है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान नहीं है, लेकिन जब सवाल बनाते हैं तो उसमें डाल देते हैं कि अफगानिस्तान में कौन कौन से जगह पाए गए हैं। निम्न ऑप्शन में से कौन कौन सी जगह अफगानिस्तान में पाए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप है, ये पाकिस्तान दिख रहा है आप लोग को, तो अफगानिस्तान यहाँ कहीं अफगानिस्तान होगा दोस्तों। तो यहीं पे दो जगह हैं, एक सोतुरघोई है और एक मुंडीकाक है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, सवाल में डाल देते हैं। तो एक कौन सी जगह है दोस्तों, एक सोतुरघोई और एक मुंडीकाक। तो ये हो गए अफगानिस्तान के दोस्तों। अब हम लोग पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी मुख्य रूप से जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सब सर्वप्रथम खोजे गए थे, वो दोस्तों तब भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में चले गए। तो देख लेते हैं हड़प्पा कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो हड़प्पा दोस्तों पाया जाता है, हड़प्पा है दोस्तों, ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों क्या है कि पंजाब प्रांत दोनों जगह है। ये भारत का पंजाब हो गया और ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है दोस्तों। तो यहाँ पे एक रावी नदी आप लोग को दिख रही होगी। रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के दोस्तों बाएं तट पर हड़प्पा एक जगह है। हड़प्पा, रावी नदी के बाएं तट पर दोस्तों हड़प्पा पाएगा दोस्तों। तो ये पंजाब प्रांत में पाया गया है पाकिस्तान के। तो ये दोस्तों हड़प्पा में क्या क्या, मुख्य रूप से हड़प्पा की खोज आप लोग को पता ही है कि दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। और यहाँ पे मुख्य रूप से कौन कौन से सामान पाए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे स्वास्तिक, स्वास्तिक का जो चिन्ह जो है, जो हिंदू धर्म में आज भी मान्यता का वो है, वो स्वास्तिक चिन्ह दोस्तों यही हड़प्पा से पाया गया है। यहाँ पे शंख के बने बैल पाए गए हैं दोस्तों। एक तांबे की एक इक्का गाड़ी दोस्तों, जो बैलगाड़ी जो होती है ना बच्चों के खेलने वाली, तो वो इक्का गाड़ी यहीं पे पाई गई है। और स्त्री के गर्भ से, बहुत आइडेंटिकल पिक्चर है, एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो उर्वरता की देवी की मान्यता है, वो दोस्तों हड़प्पा से ही पाया गया है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग, ये हो गया पंजाब प्रांत में दोस्तों। उसके बाद सिंध प्रांत में दो तीन जगह हैं दोस्तों, सिंध प्रांत में पाई गई हैं। कौन कौन सी दोस्तों सिंध प्रांत में पाई गई हैं, यहाँ से देख लीजिए। सिंध प्रांत में दोस्तों मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी। तो सिंध प्रांत में दोस्तों। तो अब सिंध प्रांत कहाँ है ये देख लेते हैं। तो सिंध प्रांत दोस्तों हो जाएगा, जो ये हो गया था दोस्तों पंजाब प्रांत, ये था पंजाब प्रांत। तो उसी के ठीक नीचे दोस्तों ये हो जाएगा सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत में दोस्तों ये दिख रहा है आप लोग को, ये है सिंधु नदी। ये 5 नदियों से मिलके और यहाँ से ये आ रही है, तो ये हो गई दोस्तों सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के दोस्तों दाएं तट पे, दाएं तट पे है दोस्तों, ये हो गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दाएं तट पर हो गया। और उसके ठीक बाएं तट पर दोस्तों, अब यहाँ से देख लीजिए और कौन कौन सी जगह है। तो बाएं बाएं तट पर चहुंदड़ो। बाएं तट का मतलब क्या है दोस्तों, बाएं तट का मतलब है कि यहाँ पे सिंधु के दाएं तट पे हो जाएगा, सिंधु के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो, दाएं तट पर चहुंदड़ो दोस्तों। और एक और जगह है दोस्तों कोटदीजी। कोटदीजी भी दोस्तों कहाँ पाया गया है, तो ये भी सिंध प्रांत में पाया गया है, सिंध प्रांत में। तो देख लेते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की कुछ मुख्य बातें जो वहाँ पे कौन कौन सी। तो मोहनजोदड़ो के, जैसा कि आप लोग को पता है, मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने 1922 में। और यहाँ पे दोस्तों कौन कौन सी, यहाँ पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई गई हैं, जैसे वृहद स्नानागार। जो वृहद स्नानागार थे, जो वहाँ पे धर्म के मुख्य रूप से धर्म के मान्यता को प्रकट करते हैं कि वहाँ पे धर्म स्थापित था हड़प्पा सभ्यता में भी। तो ये कौन से दोस्तों पाए गए हैं, ये मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है दोस्तों। मातृ देवी की मूर्ति से क्या स्पष्ट होता है कि वहाँ पे समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। तो वहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति। एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कांसे की नर्तकी, हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे, कांसे की नर्तकी भी दोस्तों मोहनजोदड़ो में ही पाई गई है। उसके बाद पशुपतिनाथ, पशुपति जो वहाँ पे मुख्य देवता हुआ करते थे, तो पशुपति की भी मूर्ति दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही पाई गई है। उसके बाद दोस्तों चहुंदड़ो में क्या क्या मिला है। तो चहुंदड़ो में दोस्तों हर एक जगह हड़प्पा में तो आयताकार ईंटें मिली हैं, आयताकार ईंटें, लेकिन दोस्तों चहुंदड़ो में वक्राकार ईंटें मिली हैं।
वक्राकार के ईंटें मिले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे अलंकृत हाथी, हाथी के साक्ष्य होने का भी पता चलता है। तो वो हाथी का साक्ष्य कहाँ से मिले थे? चहुंदड़ों से मिले थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक कोटदीजी एक करके जगह है। तो कोटदीजी दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बस ये सवाल में जब डालते हैं, सवाल में पूछ देते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से प्रांत पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान में दोस्तों कौन कौन से जगह है? तो एक तो हो गया पंजाब प्रांत में हड़प्पा, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी। उसके बाद दोस्तों एक बलूचिस्तान एक जगह है। तो बलूचिस्तान में हम लोग देख लेते हैं कहाँ है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में कौन कौन सी जगह पाए दोस्तों। बलूचिस्तान ये दोस्तों यहाँ से एक लंबा सा रीजन, मैप में नहीं आ पाएगा लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन है। तो बलूचिस्तान में दोस्तों पाया जाता है सुतकांगेडोर। बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर एक द्रास नदी करके है, द्रास नदी है, वहाँ पे सुतकांगेडोर पाया जाता है दोस्तों। तो सुतकांगेडोर को और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सुतकांगेडोर जो है वो हड़प्पा की सबसे पश्चिमी सीमा जो है वो सुतकांगेडोर ही है दोस्तों। तो सुतकांगेडोर एक मुख्य स्थल पाया जाता है, वो कहाँ है दोस्तों? बलूचिस्तान प्रांत में। और उसी के बाद दोस्तों वहाँ पे एक बालाकोट भी पाया जाता है और अल्लादीनो करके एक जगह है। तो बालाकोट और अल्लादीनो दोनों जगह हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं बलूचिस्तान प्रांत में दोस्तों। तो बालाकोट और अल्लादीन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दोनों बंदरगाह नगर हैं, बंदरगाह नगर हैं दोस्तों। सुतकांगेडोर भी बंदरगाह है, बालाकोट भी बंदरगाह है और अल्लादीनो भी बंदरगाह है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सवाल बनाते हैं तो पूछ देते हैं कि निम्न में से, निम्न 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ देंगे कि निम्न में से कौन बंदरगाह रहा है हड़प्पा सभ्यता में। तो दोस्तों कौन कौन सा? सुतकांगेडोर, बालाकोट और अल्लादीनो। ये किस प्रांत में? बलूचिस्तान में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग पाकिस्तान के नगरों की चर्चा कर चुके हैं। अब दोस्तों अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं और भारत के कुछ, अब आते हैं दोस्तों भारत। दोस्तों सबसे ज़्यादा हड़प्पा की जो स्थल खोजे गए हैं वो भारत में, करीब 900 के आसपास 900 स्थल दोस्तों भारत में खोजे गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज़ादी के बाद सवाल भी जो आते हैं वो ज़्यादा भारत से ही पूछे जाते हैं। तो भारत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए भारत में कुछ स्थलों को देख लेते हैं दोस्तों। तो भारत में दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सबसे पहला स्थल देखेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर दोस्तों कहाँ है? ये है भारत का मैप थोड़ा छोटा है लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों पहला स्थल कहाँ है? मांडा। जम्मू कश्मीर में एक ही स्थल पाया गया है, मांडा। मांडा दोस्तों एक और मैंने बताया था, मांडा का विशेषता क्या है कि मांडा जो है वो दोस्तों सबसे उत्तरी सीमा है, नॉर्थ सीमा जो है वो मांडा है। मांडा क्या है? नॉर्थ सीमा है। तो चलिए मांडा से हो गया, मांडा ज़्यादा, बस उससे यही सवाल एक बनाते हैं कि सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है, तो हम बता देंगे मांडा। उसके बाद दोस्तों पंजाब में आते हैं। तो दोस्तों पंजाब में कौन सा जगह है? पंजाब में इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों रोपड़। पहली जगह हो जाएगी रोपड़। रोपड़ देखते हैं। तो रोपड़ दोस्तों रोपड़ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों रोपड़ को देख लेते हैं हम लोग। तो रोपड़ क्या है दोस्तों? किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ मुख्य रूप से दोस्तों सतलज नदी के किनारे है। सतलुज नदी के किनारे दोस्तों रोपड़ है। और रोपड़ की कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। रोपड़ की मुख्य बातें दोस्तों कि स्वतंत्रता से पहले जब आज़ाद हुआ था, जब हम लोग को आज़ादी मिली, जब हम लोग आज़ाद हो गए, तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जहाँ खुदाई हुई हड़प्पा सभ्यता में वो दोस्तों रोपड़ ही था। रोपड़ जहाँ सबसे पहले भारत में खुदाई हुई वो दोस्तों रोपड़ था। उसके बाद दोस्तों इसका आधुनिक नाम क्या है? इसका आधुनिक नाम है दोस्तों रूपनगर। रूपनगर। रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? रूपनगर है। यहाँ पे दोस्तों एक और मुख्य बात है कि यहाँ पे खुदाई के दौरान एक कब्र मिली, और कब्र में क्या मिला दोस्तों? कब्र में मानव कंकाल के साथ एक कुत्ते का भी कंकाल पाया गया है। तो इससे कहा जा सकता है कि ये पूर्व जन्म के लिए मानव के साथ एक कुत्ते को, डॉग को दोस्तों दफनाया गया है। तो ये हो गया रोपड़। उसके बाद एक और दोस्तों जगह मिला है पंजाब में, वो है संघोल। संघोल एक जगह है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन भाई सवाल के लिए बस क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि संघोल, निम्न जगहों में से संघोल कहाँ पाया गया था, तो दोस्तों हम लोग बता देंगे पंजाब में। उसके बाद देखते हैं हरियाणा में दोस्तों। तो हरियाणा में दोस्तों दो मुख्य जगह मिली हैं। कौन कौन से हैं हरियाणा में? एक तो है बनावली। तो बनावली के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बनावली की खोज किसने की थी दोस्तों? RS बिस्ट करके पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने बनावली की खोज की थी। और इसके कुछ मुख्य बातें दोस्तों क्या है बनावली की? तो बनावली क्या है दोस्तों कि इसमें दुर्ग, जो अपर हाउस जो होते थे, जो राजा या जो उच्च वर्ग जो होता था, राजा और लोअर हाउस जिसमें प्रजा रहती थी, ये दोस्तों दोनों एक ही में है। ये हर एक जगह नहीं मिलेंगे लेकिन बनावली में क्या मिला है कि एक ही सर्कल, एक ही बाउंड्री के अंदर ये अपर टाउन और लोअर टाउन दोनों मिले हैं। सड़कें जो यहाँ के दोस्तों हैं, जो यहाँ के अन्य हड़प्पा स्थलों में सड़कें जो हैं वो आयताकार अवस्था में मिली हैं, लेकिन यहाँ पे क्या मिली है दोस्तों? यहाँ पे तारांकित अवस्था में मिली है दोस्तों, ऐसे जिग जैग करके ऐसे मिली है। तो बनावली में क्या है? तारांकित शेप में सड़कों का निर्माण हुआ है।
और यहाँ पे दोस्तों मुख्य रूप से और क्या मिला है, तो यहाँ पे मिट्टी के हल, ये काफ़ी सवाल में पूछे जाते हैं। मिट्टी के हल कहाँ पाए गए हैं, तो मिट्टी का हल कहाँ पाया गया दोस्तों, बनावली में पाया गया। और उसके बाद बैलगाड़ी का खिलौना भी मिला है। बैलगाड़ी जो बच्चे खेलने के लिए उपयोग में लाते हैं, बैलगाड़ी का खिलौना जो मिला है वो भी बनावली में मिला है दोस्तों। उसके बाद दूसरा जगह है दोस्तों राखी गढ़ी। अब राखी गढ़ी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो राखी गढ़ी का देख लेते हैं। राखी गढ़ी की खोज किसने की थी, सूरज भान करके एक पुरातत्ववेत्ता थे, सूरज भान जी ने खोजा था राखी गढ़ी को। और राखी गढ़ी का क्या इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि राखी गढ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए जाती है कि ग्लोबल हेरिटेज फंड, एक दोस्तों ग्लोबल हेरिटेज फंड, ये यूनेस्को की एक संस्था है। तो इसने क्या किया दोस्तों कि ये 2012 में राखी गढ़ी को, एक सवाल यहाँ से भी बनता है कि 2012 में राखी गढ़ी को दोस्तों ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया के 10 ऐसे स्थलों में सूचित किया है। इसको 10 ऐसे स्थलों में इसको शामिल किया है जो नष्ट होने के कगार पर हैं, जो पुरातत्व स्थल हैं और ये नष्ट होने के कगार पर हैं। तो इसलिए राखी गढ़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग राखी गढ़ी के बारे में ये देख सकते हैं। और एक और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों राखी गढ़ी से संबंधित कि भारत में जैसे ओवरऑल हड़प्पा में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो, लेकिन भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल जो है वो दोस्तों वो राखी गढ़ी ही है। यही राखी गढ़ी दोस्तों भारत में हड़प्पा की सबसे बड़ी स्थल है। तो यहाँ से दोस्तों हरियाणा का हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं राजस्थान पे। तो राजस्थान में दोस्तों एक जगह मिला है कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगा से अगर हड़प्पा से सवाल आते हैं तो कालीबंगा से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हर बार की, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। जैसे ये खेत हो गया तो यहाँ पे खेती के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। यहाँ पे काली चूड़ियाँ भी मिली हैं तो इसलिए इसका काली चूड़ियाँ मिली। तो काली से काली और बंगा मतलब हाथ में पहनने वाले बैंगल जो होता है जिसको चूड़ी बोलते हैं, तो उससे कालीबंगा। तो ये हो गया कालीबंगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों घग्गर नदी के तट पर है। घग्गर नदी राजस्थान में बहती थी, तो घग्गर नदी के तट पर है कालीबंगा। इसकी खोज किसने की थी, बीबी लाल, काला से लाल मतलब बीबी लाल और थप्पड़ जैसे बोलते हैं ना, तो बीबी लाल और थापर ने इसकी खोज की थी। उसके बाद जुते हुए खेत के साक्ष्य मैंने बता ही दिया आप लोगों को। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि भवन जो है कालीबंगा में दोस्तों, जो भवन जो बने हैं वो कच्ची ईंटों के भवन जो है, हर जगह दोस्तों पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन राजस्थान के कालीबंगा में दोस्तों कच्ची ईंटों के भवन बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा कहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड मतलब हवन वगैरह पूजा पाठ का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। और पक्की सड़कें दोस्तों, हर एक जगह कच्ची सड़कों का, पक्की नालियाँ मिली हैं और कच्ची सड़कें, लेकिन दोस्तों कालीबंगा में क्या है कि पक्की सड़कें हैं। सड़कें जो हैं उस पर ईंटीकरण किया गया है, उस पर ईंटें बिछाए गए हैं, तो इसलिए पक्कीकरण सड़क जो है वो पक्की ईंटों की बनी हुई सड़क है। तो ये दोस्तों हो गया कालीबंगन से कुछ फैक्ट। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर एक जगह है। तो आलमगीरपुर के बारे में कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं है, यही है कि ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा है। सबसे पूर्वी सीमा कौन सी है दोस्तों, आलमगीरपुर। ये हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे ये बसा हुआ है। उसके बाद दोस्तों एक महाराष्ट्र में एक जगह है दैमाबाद के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दैमाबाद क्या है दोस्तों, सबसे दक्षिणी सीमा, साउथ सीमा जो कौन सी है वो दैमाबाद है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग दैमाबाद के बारे में देख लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आता। ये सब इन सारे जगहों के बताने का मेरा मतलब यही है दोस्तों कि यहाँ से सवाल बस इसी तरीके से आते हैं कि ये 4 जगहों के नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से फलाना जगह जो है, या इनमें से मान लीजिए दैमाबाद जो है वो किस राज्य में पाया जाता है। तो एक तो हो जाएगा महाराष्ट्र, और एक और सवाल मान लीजिए दैमाबाद से बना देगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों दैमाबाद। तो यहाँ से ये सवाल, तो ऐसे ही हर एक जगह जितने भी जगहों के नाम दिए गए हैं इनसे ऐसे ही ये सवाल बना के डाल देते हैं। और तो आइए दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड में हमारा है गुजरात। दोस्तों गुजरात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता के बाद दोस्तों जब भारत में हड़प्पा की खुदाई हुई तो सबसे ज़्यादा जो स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं दोस्तों वो गुजरात में ही मिले हैं। और गुजरात में मिलने की वजह से गुजरात काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से जगह हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये रोजर नहीं है दोस्तों, ये है लोथल। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। लोथल मैंने अभी ध्यान दिया, ये लोथल है दोस्तों, ये टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो लोथल, आइए लोथल पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि लोथल में क्या क्या चीज़ें मिली हैं और लोथल कैसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों
हड़प्पा सभ्यता का लोथल क्या है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे। लोथल किस नदी के तट पर है, तो ये भोगवा नदी के तट पे, भोगवा नदी के तट पे है। यहाँ पे दोस्तों बंदरगाह शहर है। लोथल भी क्या है, ये बंदरगाह शहर है, समुद्र के किनारे। समुद्र अहमदाबाद जिला में दोस्तों, समुद्र के किनारे, मतलब नदी के किनारे, सॉरी समुद्र नहीं, नदी के, भोगवा नदी के किनारे है। तो ये है, ये दोस्तों क्या है, ये बंदरगाह नहर है। यहाँ पे एक बंदरगाह पाया गया दोस्तों। तो इससे पता चलता है कि ट्रेड और व्यापार का पता चलता है कि व्यापार होता था इस। और उसके बाद दोस्तों इसको SR राव इसको खोज किए थे, SR राव। और SR राव यहाँ की व्यवस्था को देख के दोस्तों, यहाँ के सड़कों की व्यवस्था, यहाँ पे सफाई की व्यवस्था और इन सब चीज़ों को देख के दोस्तों, लोथल को क्या कहते हैं, लोथल को वो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, स्मॉल मोहनजोदड़ो की संज्ञा दोस्तों देते हैं। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है लोथल। हर एक साल, मतलब लगभग 1 या 2 साल गैप करके सभी एग्जाम में, इवन BPSC, बिहार SI, बिहार पुलिस, और मतलब हर एक एग्जाम में, जो यूपी PSC वाला एग्जाम हो गया या सीटेट हो गया, इन सारे एग्जाम में दोस्तों लोथल से अगर सवाल बंदरगाह से पूछेगा तो उसमें लोथल एक ऑप्शन जरूर रहेगा दोस्तों। उसके बाद सुरकोटदा देख लेते हैं। सुरकोटदा की भी दोस्तों, इसमें मुख्य खास बात क्या है कि ये कच्छ में पाया जाता है, कच्छ के जिले में है, गुजरात के कच्छ जिले में है। और यहाँ से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिला है घोड़े, जो कि हड़प्पा में हर एक जगह घोड़ों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन सुरकोटदा में क्या मिला है दोस्तों, घोड़ों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से स्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि नहीं, हड़प्पा के लोगों को घोड़ों की भी जानकारी थी। उसके बाद दोस्तों एक धौलावीरा जगह है। धौलावीरा तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धौलावीरा से काफ़ी फैक्ट पूछे जाते हैं और धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक तो दोस्तों क्या है कि धौलावीरा की खोज किसने की थी, तो JP जोशी करके पुरातत्ववेत्ता थे दोस्तों, JP जोशी जी ने धौलावीरा की खोज की थी। ये भी दोस्तों कहाँ है, तो ये भी कच्छ जिले में है, गुजरात के कच्छ जिले में धौलावीरा है। यहाँ पे दोस्तों इसको इतनी व्यवस्थित थी हड़प्पा सभ्यता की सबसे व्यवस्थित, मतलब सबसे व्यवस्थित और सबसे खूबसूरत जगहों में से एक थी धौलावीरा दोस्तों। सबसे खूबसूरत और सबसे व्यवस्थित जगह थी। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मिला है कि हड़प्पा सभ्यता के हर प्रत्येक जगहों पे 2 ही तरह के आवास निर्माण मिला है। जैसे एक अपर टाउन मिला है और एक लोअर टाउन। लेकिन दोस्तों धौलावीरा में क्या है कि 3 तरह के टाउन मिले हैं, एक अपर टाउन, एक मिडिल टाउन और एक लोअर टाउन दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा सवाल कि निम्न में से किस जगह पर 3 तरह के शहरों की निर्माण की व्यवस्था मिली है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन, धौलावीरा दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिला है जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। जल संरक्षण की यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिलती है। धौलावीरा में दोस्तों क्या मिलती है, जल संरक्षण की व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पे स्टेडियम मिला है दोस्तों, एक बहुत बड़ा स्टेडियम मिलता है। तो स्टेडियम से क्या हो जाता है कि ये पता चलता है कि समाज में खेल कूद और मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था थी, तो स्टेडियम मिलती है। और एक सबसे खास चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे हर एक जगह नालियाँ जो मिली हैं, हर एक जगह जो नाली जो मिली है, ये नाली जो है वो पक्की ईंटों के बने हैं, पक्की ईंटों के, ईंट के निर्माण से नालियों को बनाया गया। लेकिन दोस्तों धौलावीरा में क्या है, धौलावीरा में लकड़ी के नाली बनाए गए, लकड़ियों का प्रयोग किया गया है। नालियों के निर्माण में दोस्तों लकड़ियों का प्रयोग किया गया। दोस्तों ये अपने आप में इनोवेशन करते जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता देखिए कहाँ से शुरू हुई थी, अब ये लकड़ी के भी नाली बना रहे हैं। आज तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, आज तो पत्थर के और ईंट के नाली बनाने में इतना मुश्किल हो रहा है और ये लोग लकड़ियों के नाली बना रहे थे। सोचिए कितना ये आगे निकल चुके थे तकनीक में। तो ये दोस्तों हो गया धौलावीरा से कुछ प्रमुख फैक्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 2 और जगह है, एक कुंतासिक एक जगह है दोस्तों। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये बस एक बंदरगाह जगह है। बंदरगाह इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि बंदरगाह से सवाल पूछ देते हैं कि निम्न में से कौन से शहर बंदरगाह थे, हड़प्पा से कौन से शहर बंदरगाह थे। और रोजदी भी दोस्तों क्या है, तो रोजदी में दोस्तों ये बंदरगाह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाथी के अवशेष मिले हैं, तो जो हाथियों के होने के प्रमाण देते हैं। यहाँ पे क्या मिला है, रोजदी में हाथी के अवशेष मिले, जो हाथियों के भी हड़प्पा सभ्यता में होने के प्रमाण देते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए कौन कौन से बंदरगाह शहर कौन कौन से हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा कुंतासी, एक हो जाएगा दोस्तों लोथल, और उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में मिला है सुतकांगेडोर, बालाकोट और दोस्तों। और कौन सा एक जगह था, सुतकांगेडोर और बालाकोट दोस्तों, 2 ही जगह है, सुतकांगेडोर, बालाकोट और अल्लादीनो। सुतकांगेडोर, बालाकोट, अल्लादीनो, लोथल और कुंतासी कहाँ है, भारत में। सुतकांगेडोर, बालाकोट और अल्लादीनो जो है वो दोस्तों पाकिस्तान में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर चर्चा
कर चुके हैं दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग इसके और कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। इसके सामाजिक अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक स्थिति पे बात करेंगे और इसके पतन के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों लाइक करना ना भूलें, वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छी वीडियो लेके आप लोग के सामने उपस्थित होते रहूँगा दोस्तों। तब तक दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग इसके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और इसके पतन के कारण जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और उसमें कुछ और भी फैक्ट मैं दूंगा। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग जरूर चैनल पर जुड़े और थैंक यू फॉर द वॉचिंग दोस्तों।